अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। आत्मा जो आपके हृदय में सुषुप्त अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था आपके लिए है, वो तो जागृत है। एक बार हृदय का भाव जागृत हो गया, वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत हो गया, परस्पर देवो भाव का जागृत हो गया, सखा भाव जागृत हो गया, और शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र एक सामान्य दिनचर्या हो गई। चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो गई, तो आत्मा स्वयं जागृत अवस्था में आपको एहसास देती है। तब हृदय और मन के बीच का द्वंद्व खत्म हो जाता है। जो भी निर्णय होते हैं जीवन में, वो आप हृदय के भाव से देखते हैं, हृदय से भाव से करते हैं, और आत्मा का प्रभाव आपकी चित्त मन बुद्धि पे इतना होता है कि हर कार्य दिव्य हो जाता है। उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। वही बोलते हैं जो आत्मा बोलती है, आप वही बोलते हैं जो आत्मा बोलती है। और बोलने के बाद कई दिव्यवाणी सच भी हो जाती है। आशीर्वाद सफल हो जाता है, और साप किसी को दिया तो दुखद परिस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है। परमात्मा का साक्षी भाव आपको एहसास होने लगता है। परमात्मा खुद आपके हृदय में वास है, आपके भीतर उनका वास है, उनका आपको सतत एहसास होने लगता है। कोई गलत चीज़ सामने आ जाए तो उसकी पुकार दिखी जाती है, आपको गलत करने से सतत रोकती रहती है। अंततः मैं तो यहाँ तक कहूँ कि जब आत्मा पूर्ण स्वरूप से प्रकाशित हो जाती है तो आपसे गलत कार्य होते ही नहीं है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव आपकी मन बुद्धि चित्त पे होता है, आपकी स्मृति पे होता है। तो आपसे हर कार्य दिव्य ही होता है। आत्मज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। फिर बोलते हैं न कि गूंगा क्या बोले उस अनुभव को कि जो दुनिया के साथ बहता जाए। यही अनुभव के साथ वो जीता है।
उसके जीवन में आपको परब्रह्म पिता परमात्मा की छवि दिखती है। आप स्वयं अपने आप में परब्रह्म पिता परमात्मा का एहसास करने लगते हैं। एक क्षण ऐसी आ जाती है कि आप स्वयं पुकारते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बस यही सफ़र हम सब प्राप्त करने को आए हैं। और मेरे साथ चल रहे सभी सखाओं को, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों को, पुत्र को, वो नील गगन को, सबको प्राप्त हो। आपका जीवन संसार में अंकित हो, आपका जीवन संसार के लिए अर्पित हो, यही सद्भावना के साथ आज के छोटे से सत्संग का मैं विराम करता। मैंने बहुत कुछ दे दिया है ये छोटे से सत्संग में। बस आप सबको वही अवस्था तक पहुंचना है। तभी संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान संस्था का और संसार में संजय दस्ती का उद्देश्य तभी सफल होगा। कृष्णं वंदे जगत गुरु, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। गत गत वासी होकर तू स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे ये देह रूपी संजय में रहकर तुम स्वयं प्रकाशित हो और तुम स्वयं अपने ही सभी अंश को जो मुझे भी सुन रहे हो उनको भी प्रकाशित करने की सतत कोशिश करते रहते हो। हे परब्रह्म पिता परमात्मा, आपकी लीला अपरंपार है, उसको समझना कई ज्ञानियों के लिए भी सहज नहीं है। श्री गुरुदेव दत्त।